अब नहीं संभले तो। हर एक तिनके में, हर एक जीव में एक सुंदर सा संसार है। चींटी से लेकर हाथी तक यहाँ सबका ही तो अधिकार है। ये जो रंग बिरंगी दुनिया है, इसे कहते हैं जैव विविधता है। पर इंसान ने अपनी भूख में भूला ये कैसा रिश्ता है। प्रकृति खुद से नहीं बिखरी, इसको हमने ही उजाड़ा है। इस हंसती खेलती धरती का सीना इंसान ने ही फाड़ा है। अब जागना होगा, बचाना होगा, मन में प्रकृति प्रेम जगाना होगा। नहीं तो ये सुंदर धरती एक दिन राख हो जाएगी। हर सांस यहाँ थम जाएगी, हर सांस यहाँ थम जाएगी। इंसान ने क्या बिगाड़ा है? हरे भरे इन जंगलों को काट के कंक्रीट के ऊंचे महल बना दिए। नदियों के बहते साफ उस पानी में जहर फैक्ट्रियों के मिला दिए। मासूम परिंदे छूट गए, जीवों के ठिकाने टूट गए। जो रौनक थी इस धरती की वो सारे रंग ही रूठ गए। इंसान की अंधी दौड़ ने कुदरत का संतुलन तोड़ा है। अपने ही हाथों में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी को दे मारा है। आने वाली पीढ़ी का संकट और समाधान क्या है? संकट क्या है, समाधान क्या है, हमें सोचना पड़ेगा। संकट ये है जो हम फैला रहे हैं, हमें समाधान सोचना पड़ेगा। समाधान ये है कि अगर आज भी हम ना संभले तो कल रोएगी ये संतान हमारी। आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में आएगी सिर्फ और सिर्फ बीमारी। जहरीली हवाएं होंगी यहाँ, दूषित पानी का साया होगा। तड़पेंगे बच्चे सांसों को, कैसा ये कल हमने बनाया होगा। अब छोड़ो ये लापरवाही, अब छोड़ो ये लापरवाही, हमें मिलकर कदम बढ़ाना है। हर एक खाली पड़ी जमीन पर एक नया पौधा लगाना है। प्लास्टिक को दूर भगाना है, पानी की बूंद को बचाना है। हर जीव की रक्षा करनी है, ये फर्ज हमें निभाना है। तो ये फर्ज है। फर्ज का मतलब होता है जो हमें काम करना ही करना है, जिसको फर्ज बोलते हैं। तो हमें समझना है हमारा फर्ज है, ना कि बोल देना बस कह देना, इससे नहीं। फर्ज है, हमें करना ही पड़ेगा। तो ये काम करना है। चलो आज ये कसम उठाएं हम, इस बगिया को फिर महकाएं हम। जब तक है जान इस सीने में, जैव विविधता को बचाएं हम। जैव विविधता क्या है? जो हमारी नदियां हैं, पेड़ पशु पक्षी, हम लोग, हम सबका जो आपस का तालमेल है, वो ही जैव विविधता है, जो संतुलन है। इस संतुलन को हमने बिगाड़ दिया है। वरना तो ऑटोमेटिकली सर ने कहा कि हर चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, ये संतुलन बना रहे। तो सर ने इतनी अच्छी बातें बताई हमें संतुलन को लेके कि ये संतुलन हमें बनाने देना है, प्रकृति को छेड़ना नहीं है, बस वो अपने आप बना लेगी। देखिए, हम इंसान अगर खत्म हो गए, प्रकृति कुछ बिगड़ा? कुछ भी नहीं बिगड़ा ना। हम इस धरती को नष्ट कर रहे हैं। चलो, धरती नष्ट करते 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 क्या होगा? हम खुद को नष्ट कर रहे हैं। हम प्रकृति को नष्ट नहीं कर रहे। एक तरीके से देखा जाए तो हम खुद को नष्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रकृति, अगर हम सर नष्ट हो गए तो प्रकृति तो खुद को रिक्रिएट कर लेगी। अभी हमने प्रकृति को बिगाड़ रखा। अगर हम नहीं रहेंगे तो प्रकृति हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, वो मजबूत हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर हम इंसान नहीं रहे तो इंसान ही प्रकृति को बिगाड़ रहा है। दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ही मात्र प्राणी है इंसान, जो प्रकृति को हानि पहुंचाता है। और कोई जीव बता दो आपको हानि पहुंचाता हो तो बताइए आप। ये प्रकृति हमें बचाना चाहती है, हम उसे नष्ट कर रहे हैं। तो हमें ये बहुत ही अंदर से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि प्रकृति ही हमारी जान है। लेकिन हम इसे भूले पड़े हैं, क्योंकि हमें कामयाब होना है, ये होना है, सफल होना है बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में ये जरूरी है, ये हमारा लाइफ का 25% हिस्सा यही होना चाहिए, जिससे कि हम सभी लोग अगर ये चीज़ आगे लेके चलेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे सर बदलाव आएगा। तो ये आप सबसे प्रार्थना है और उम्मीद है कि सभी लोग